दोस्तों 2024 यानी प्रधानमंत्री की कुर्सी किसकी होगी, इसकी तैयारियों में तमाम दल के नेताओं की नजर है। चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस या कोई भी अन्य दल, हर कोई सत्ता पाने की जद्दोजहद में लग चुका है। खासकर बीजेपी ने तो 2024 की तैयारियां अभी से ही शुरू कर दी है। लेकिन क्या उनका 2024 जीतना आसान होगा? तो चलिए बिना देरी करके आपको बता दें कि 2024 के लिए बीजेपी की राह के रोड़े, या ये भी कह सकते हैं कि सबसे बड़ा चट्टान बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बनकर सामने से खड़े हो गए हैं। और यूपी बिहार से ही 2024 की तस्वीरें लगभग क्लियर हो जाती है, साफ हो जाती है कि किसकी सरकार वापस बन रही है, कौन सत्ता में आ रहा है। और बीजेपी का बिहार वाला सपना अभी फिलहाल तो ठंडे बस्ते में है, क्योंकि नीतीश कुमार की तरफ बड़े दाव जो है वो खेल दिए गए हैं। नीतीश कुमार जो है अपनी तरफ से बड़े बड़े दाव खेल रहे हैं। जब से बिहार में बीजेपी की सत्ता गई है, तब से नीतीश कुमार मजबूती के साथ विपक्ष को इकट्ठा करने में जुटे हुए हैं, विपक्ष को अपने साथ लाने में जुटे हुए हैं। और उनकी तैयारी आम चुनाव के लिए है, यानी कि 2024 की तैयारी जो है नीतीश कुमार और तमाम विपक्षी दल को एक साथ लाने की है। देश में अगले आम चुनाव को लेकर बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने एक बड़ा बयान दे दिया है दोस्तों, जिसके बाद तस्वीरें कुछ जो है भारतीय जनता पार्टी के लिए वो खास अच्छी नहीं नजर आ रही है। क्योंकि नीतीश कुमार ने कहा है कि भारत जोड़ो यात्रा के बाद अब कांग्रेस को आगे आ जाना चाहिए और विपक्षी एकजुटता में देरी बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। पटना में आयोजित सीपीआई एमएल के राष्ट्रीय कन्वोकेशन में सीएम नीतीश कुमार ने प्रधानमंत्री पद को लेकर ये बातें कही और कहा कि नेतृत्व को लेकर मेरी कोई व्यक्तिगत इच्छा नहीं है। मैं प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बिल्कुल भी बैठना नहीं चाहता हूं और मेरी कोई इच्छा है ही नहीं कि मैं प्रधानमंत्री का दावेदार बनूं। हम तो केवल देश में बदलाव चाहते हैं, देश में विकास चाहते हैं। वो खोखले विकास नहीं, झूठे विकास नहीं, बल्कि असलियत वाले विकास चाहते हैं और देश को तरक्की होता हुआ देखना चाहते हैं। जो सब तय करेंगे वही होगा। नीतीश कुमार ने कहा है कि अब कांग्रेस को आगे का फैसला कर लेना चाहिए और विपक्षी एकजुटता में देरी नहीं करनी चाहिए। नीतीश कुमार ने आगे अपने बयान में कहा कि हम तो इंतजार कर रहे हैं, हम तो दिल्ली जाकर यानी कि राहुल गांधी और सोनिया गांधी से मिले थे। सलमान खुर्शीद ने कहा इस पूरे बात को लेकर, जब इस मंच पर ये बातें चल रही थी तो सलमान खुर्शीद भी इस मंच पर मौजूद थे, जो कांग्रेस के बड़े नेता है दोस्तों। तो सलमान खुर्शीद ने रिएक्ट करते हुए इसी मंच पर कहा कि आपके जरिए कांग्रेस नेतृत्व से अपील है कि सब एकजुट हुए तो बीजेपी 100 सीट के नीचे ही निपट जाएगी, यानी कि बीजेपी को 100 सीट भी आने नहीं दिया जाएगा अगर विपक्षी एकजुटता एक साथ आ गई। बिहार में विपक्षी दल एकजुट होकर काम कर रहा है दोस्तों। मुख्यमंत्री ने कहा है कि जब एनडीए से अलग हुए थे तो सभी विपक्षी दल के नेताओं ने स्वागत किया था। 2024 में सभी विपक्षी दल एकजुट होकर लड़ेंगे, तभी बीजेपी का सफाया होगा। आज आजादी की लड़ाई का इतिहास बदलने का प्रयास रहा है और आज से बीजेपी को हटाने का प्रयास होगा। सभी धर्म और जाति के लोगों को लेकर साथ चलना होगा। नीतीश कुमार के साथ तेजस्वी यादव ने भी इसी बात पर जोर देते हुए कहा कि कांग्रेस रीजनल पार्टियों को ड्राइविंग सीट पर आने दे। जहां बीजेपी से सीधा मुकाबला है वहां कांग्रेस टक्कर दे। कांग्रेस को अब देर नहीं करनी चाहिए। नीतीश और तेजस्वी के बयानों को लेकर कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद ने भी कहा कि जो आप चाहते हैं वही कांग्रेस भी चाहती है, वही कांग्रेस की भी इच्छा है। कभी कभी प्यार में भी एक समस्या आ जाती है। पहले आई लव यू कौन कहेगा? मानता हूं कि विपक्षी एकजुटता जल्द होनी चाहिए। दोस्तों आपको बता दें कि सीपीआई एमएल का नेशनल कन्वोकेशन पटना के एसकेएम हॉल में आयोजित किया गया था, जहां पर तमाम विपक्षी दलों के नेता सम्मिलित हुए थे। सीपीआई एमएल के राष्ट्रीय महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य ने इसमें विपक्ष एकजुटता के लिए अन्य दलों के नेताओं को न्योता दिया था। विपक्ष की ओर से इसमें सीएम नीतीश कुमार, डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव, कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद, जदयू अध्यक्ष ललन सिंह जैसे तमाम बड़े नेता मौजूद रहे। इससे पहले भी नीतीश कुमार ने प्रधानमंत्री पद को लेकर कहा था कि उन्हें पीएम पद की कोई भी इच्छा नहीं है। उनसे सवाल पूछा गया था कि महागठबंधन के लोग नारे लगा रहे हैं कि हमारे प्रधानमंत्री नीतीश कुमार हो। इसको लेकर बिहार के सीएम यानी कि नीतीश कुमार ने कहा कि अरे नहीं नहीं, मना करते हैं हम उन सबको कि इस तरीके की नारेबाजी मत लगाइए। हमारी ऐसी कोई इच्छा नहीं है कि हम प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठे, लेकिन हाँ,
प्रधानमंत्री पद के जो उम्मीदवार हो, जो दावेदार हो, वो जो है एक ऐसा कैंडिडेट हो जो कि देश का विकास कर सके, देश को आगे लेकर जा सके, जो कि इसकी तलाश में हम लोग लग चुके हैं। लेकिन दोस्तों, आपको बता दें कि बिहार की राजनीति में इस वक्त ऐसी घमासान चल रही है जो बीजेपी के लिए नासूर बनी हुई है। बीजेपी जब से महागठबंधन की सरकार आई है तब से बीजेपी का यही आरोप है कि बिहार जंगल राज्य में तब्दील हो गया है। लेकिन जब से बीजेपी के साथ नीतीश कुमार की गठबंधन थी तब सब कुछ हरा भरा दिखाई दे रहा था। और खुद प्रधानमंत्री मोदी ने जो बिहार के लोगों से प्रॉमिस किए थे, जो बातें कही थी, उन प्रॉमिसों को भी पूरा नहीं किया गया था। आपको याद होगा दोस्तों, 20 लाख युवाओं को रोजगार देने की बातें कही गई थी। लेकिन इन बातों पर 2.5 साल तक सरकार चलाने वाले मतलब बीजेपी और नीतीश कुमार, इसमें युवाओं को कोई भी नौकरियां नहीं दे पाए। जिसके बाद जब सरकार अलग हुई तो यहाँ पर बिहार की राजनीति में बहुत सारी चेंजेस, बहुत सारी बदलाव देखने को मिले। और यही बदलाव जो है नीतीश कुमार और आगे लेकर जाना चाहते हैं, जहाँ पर खुल्लम खुल्ला मंच से कह रहे हैं कि विपक्ष को अब एकजुट हो जाना चाहिए, विपक्ष को साथ आ जाना चाहिए, और जिससे बीजेपी की पूरी तरीके से सफाई जो है वो हम लोग कर सकते हैं। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है 2024 की जो राह है वो किसके लिए आसान है और किसके लिए मुश्किल है? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही साथ नेशन 360 को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।